तो आकाशवाणी जो हो रही थी तो आकाश आवाज आई थी कि देखो ये हो हैं गुरु जी, ऐसे हो हैं गुरु जी के भाई। वह हमें अपने शिष्य को उसकी गलतियों को अनदेखी करें हैं और भी इस प्रकार इस संसार में जो हम तुम गलतियां करते हैं उनसे भी हमने बचाव हैं। तो इस प्रकार ऐसे गुरु इस संसार में दुर्लभ है। और तू एक मूर्ख ऐसा है कि वह जो गुरु को ना समझ गए तू या हमें भगवान को या इस प्रकार शिवलिंग या पत्थर को या मूर्ति को या वह इस प्रकार तू उन चीजों को ज्यादा वो दे रहे हैं। क्योंकि हमारे तक या शिव तक आने का या विष्णु तक या राम तक या भगवान जिसको भी जो जिस रूप में मान रहा है, हाँ जी, अगर हम भगवान को सत्य रूप में पाना चाहे हैं, भगवान का तो सत्य ही रूप है, बस हाँ जी, सत्य ही स्वरूप है। अगर उस स्वरूप में पाना चाहो तो फिर हमने वो सतगुरु सच्चा गुरु ही हमें उस चीज की प्राप्ति करवा, उस गोविंद की, ना कि हम इस प्रकार कर लेंगे बगैर गुरु के। क्योंकि बगैर गुरु के तो हमारे अनंत जन्म लग जाएंगे। बिना गुरु के आज तक हम तुम दूर हैं ईश्वर तक, सत्य से, परमात्मा से। तो हमारे जीवन में बस यही तो कमी है कि हम अब तक गुरु के मार्ग पे चल कर ना हमने वो गोविंद नहीं पाया है, गोविंद नहीं मिला है। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु सत्य कैसे है, गुरु सत्य क्या है, गुरु ही भगवान किस प्रकार है। जो न इस प्रकार यो गुरु का ज्ञान क्या है, इसको ना समझ पा गए तो हम अज्ञान में है अभी तक। इसलिए हमने पहले गुरु को सीखना है, गुरु की शरण में जाकर हमने गुरु को सीखना है कि गुरु ही हमें भक्ति योग या ज्ञान मार्ग से सत्य की प्राप्ति करवाता है। हाँ जी। तो इस प्रकार का उपदेश भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से महापुरुष को दिया जो उस समय गुरु की शरण में थे, काकभूषणी जी। तो उनको इस प्रकार दिए श्राप दिया कि वह गुरु जियों ने कहा कि महाराज इनको श्राप भी देना तो आप इस प्रकार का श्राप इनको दें ताकि ये वो इनको आगे आने वाले समय में लाभकारी हो। तो इस प्रकार भगवान ने उनको श्राप दिया कि वही जातु भगवान जब राम जन्म देंगे इस प्रकार राम रूप में, तो तू इस प्रकार का बन के उनको इस प्रकार वहाँ उनको जो जैसा कि सीन दिखाया गया हमारी कथा में, काकभूषणी जी ने राम का अनादर किया या उसको है, तो फिर राम गया तो उसको इस प्रकार से प्रायश्चित होगा न, दोबारा से भक्ति का या राम का दर्शन का इस प्रकारों में संकेत किया है कि भाई गुरु के प्रति हमें आश्वस्त होना चाहिए। अन्यथा मनुष्य जन्म अनमोल, हमारा गुरु बिना अज्ञानी ही बीत जाएगा, अज्ञान में ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अन्यथा आज इस जन्म में ही हमने अमरता को, अमृत को, सत्य को प्राप्त कर लेना है, इस आत्मा को अपने आप को जान लेना है। इसी में हमारी भलाई है, यो गुरु का उपदेश है। जिंदगी कुछ नहीं देखा तो जो खराब है जीवन जी, जान जाएगा गुरु से